नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों की हेल्प कर पाऊँ। साथ ही साथ आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल मैं बात करूँ, आज की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली है, एंजाइटी हो रहा है, फियर से ऑपरेट कर रहे हो। वहीं पे मैं बात करूँ, कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही है, बट अगर आप अपनी खुद की हेल्थ देखोगे, खुद का फेस देखोगे, वो बहुत ज़्यादा बीमार और डल लग रहा है। स्पेशली मैं बात करूँ, आपका फेस या तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है, डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, या आपका कलर कॉम्प्लेक्शन या तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है या बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, जो भी आपका कलर टोन हो। ओके, तो ओवरऑल मैं बात करूँ, आज की एनर्जीज पहली टाइप की जो मुझे पिक हुई है, क्योंकि मुझे ड्रीम्स में कुछ विज़न आ रहे थे और जैसे मैंने मॉर्निंग में अपना इंस्टा एंड ऑल चेक किया, वहाँ पे मुझे ये पिक दिखाई दी थी पूरी फैमिली की। मैं समझ गई थी कि कुछ लोगों का तो आने वाले टाइम में रीयूनियन तो होने वाला है, कि आप अपने डीएम से मिलने वाले हो। ठीक है, बट अगेन मैं बोलूँगी, ये इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग अपने डीएम से प्लान बना रहे हो मिलने का, आप मिलने जा रहे हो, आपके डीएम मिलने के लिए बोल रहे हैं, डिवाइन आपको भी ट्रिगर करने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, आपके डीएम को भी ट्रिगर करने वाला है आपके थ्रू। ओके, क्योंकि कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उनके क्राउन चक्रास की पर्जिंग चल रही है, क्लैरिटी चल रही है। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जितने डाउट हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कमिटमेंट क्यों नहीं देना, किसने नहीं देना, कौन सी चीज़ें उन्हें पीछे खींच रही है, इस टाइम डिवाइन उन्हें ये ट्रिगर भी करने वाला है आपके थ्रू। तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आप फेब में, या मैं बात करूं अभी इस जान के एंडिंग में भी आप अपने ट्विन से मिलने वाले हो, बट ट्विन से मिलने के बाद आप बहुत बुरी तरीके से बीमार होने वाले हो, आपके हेल्थ इशू होने वाले, आप ट्रिगर होने वाले हो। और कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो रहा है कि आप 3D मीटिंग तो नहीं हो रही, बट अगेन अगर आप बहुत टाइम से अपने डीएम के साथ रोज़ बातें हो रही थी, उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, अनब्लॉक जैसा कुछ नहीं था, ब्लॉक जैसा रनर चीज़र डायनेमिक टोटली बंद हो चुकी थी, अगर विदाउट एनी रीज़न इस टाइम ड्यूरेशन पे आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया विदाउट एनी रीज़न, देन ऐसी भी डीएफ के लिए ये सेम एनर्जीज है कि आपके डीएम का क्राउन चक्र इस टाइम ट्रिगर हुआ है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बात करूँ, जितनी भी पहली टाइप की ये एनर्जीज आ रही है, जिन लोगों का रीयूनियन होने वाला है, या आपके डीएम ने कुछ ही टाइम पहले ब्लॉक कर दिया, या इस चैनलिंग को सुनने के बाद आपके डीएम आने वाले टाइम में आपको ब्लॉक कर देते हैं, देन आप ये मत समझिएगा कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसने मुझे ट्रिगर किया, नहीं। इस टाइम आप अपने डीएम को कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे और एनर्जीज लेवल पे, क्राउन चक्र और थर्ड आई एनर्जीज पे आप उन्हें ट्रिगर करने वाले हो, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से मे बी उनकी लाइफ में एंसेस्टर इशू वो कैरी कर रहे हो, एंसेस्टर कर्स वो कैरी कर रहे हो, और आप दोनों की जर्नी पे थर्ड पार्टी मे बी उनकी फैमिली हो सकती है, उनका फाइनेंस हो सकता है, या उनका सोशल स्टेटस हो सकता है। इस टाइम आपके डीएम जितने भी निगेटिव बिलीफ सिस्टम, फियर, डाउट की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, पास्ट पैटर्न कैरी कर रहे हैं, वो उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही बात बोलूँगी कि जो भी डीएफ आने वाले टाइम में अपने डीएम से मिलने वाले हो, आपके डीएम आपको मिलने के लिए बोल रहे हैं, राइट। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम का इन केस अगर सेक्सुअल चक्रास ओवर एक्टिव है, सोलर प्लेक्सस चक्रास ओवर एक्टिव है, और अगर उनका थ्रोट चक्रास ब्लॉक्ड है, देन हो सकता है कि वो आपको इंटीमेसी को लेके बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में फोर्स करें, मिलने के लिए बोलें। तो फ्री विल आपकी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बट मैं यहाँ पे आपको बस इतना एडवाइस दूंगी कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, 1 to 1 क्लियर कट उनको बोल के आओ, क्योंकि जितना आप एज अ डीएफ चॉइस क्लियर करके आते हो अपने डीएम के सामने, आपके डीएम जितने भी फियर, निगेटिव बिलीफ सिस्टम, लोअर चक्रास, यानी कि अगर उनके लोअर चक्रास या तो ब्लॉक्ड हैं या ओवर एक्टिव हैं, वो आपकी एनर्जी से ट्रिगर होते हैं। तो जब भी एक अवेकन डीएफ जिसके चक्रास कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है,
या वो हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रही है और आपके डीएम अनअवेकन है, अगर इस टाइम ड्यूरेशन पे आप अपने डीएम से मिलते हो, फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, देन बहुत से लोग कहते हैं कि डीएम मुझसे मिला देन रन करके चला गया। वो कभी भी रन करके नहीं जाते, वो आपसे ट्रिगर होके जाते हैं, वहाँ पे वो आपको ट्रिगर नहीं करते। देन इस टाइम कलेक्टिव में जितनी भी एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं डीएम के क्राउन चक्र की पर्जिंग चल रही है। एंसेस्टर इशू, फैमिली इशू उनके ऊपर सरफेस हो रहे हैं, उनके डाउट, उनके फियर सरफेस हो रहे हैं। देन इस टाइम ट्राई करिएगा कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हो। बहुत टाइम से अगर डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहा, 1-to-1 बोल किया, वो कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे, कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी चॉइस, अपनी फ्री विल 1-to-1 बोल के आइएगा। क्योंकि यहाँ से आपके डीएम के, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से आपके डीएम के लोअर चक्रास की क्लिनजिंग होना, उनका ट्रिगर होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि 2023 बहुत से लोगों का परमानेंट 3D यूनियन भी लेके आया है, साथ ही साथ आपके डीएम की अवेकनिंग भी लेके आया है। तो जितने भी लोगों की एनर्जीज फर्स्ट टाइप के साथ रेजोनेट कर रही है या करने वाली है, यानी शो साइन है कि आपके डीएम के अपर चक्रास यानी कि उनके थर्ड आई और उनके क्राउन चक्रास की पर्जिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब हम वहीं पे बात करें जो सेकेंड टाइप की मुझे कलेक्टिव में एनर्जी पिक हो रही है। ये सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा पिक हो रही है जितने भी लोग स्टार सी ट्विन फ्लेम है, राइट। आप बहुत टाइम से आपको फील हो रहा होगा कि आपके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और आपके सेंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है, ठीक है। आपको स्वेटिंग आ रही है, आपके आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और आपको ब्लरी विजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इन केस अगर आप बहुत टाइम से किसी स्पिरिट एनिमल को देख रहे हो, स्पेशली मैं बात करूँ आपका फिश हो गया, आपका पैरेट हो गए, और आपका मैं बोलूँ डॉग्स हो गए, अगर आपको ऐसे कोई भी सपने बहुत आ रहे हैं स्पिरिट एनिमल के, या अगेन एंड अगेन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि इन 3 के अलावा भी आपके कोई भी स्पिरिट एनिमल हो, अगर वो कलेक्टिव लेवल पे अगेन एंड अगेन आपको दिखाई दे रहा है, देन आप समझ जाइएगा कि जितने भी स्टार से ट्विन फ्लेम्स हैं, यहाँ पे आपका जो 5th डायमेंशन है, जो हम 4D एंड 5D कहते हैं, इसकी गेटवे स्टार्ट हो चुका है, गेटवे ओपन हो चुका है, और आपके अंदर जितनी भी 5th डायमेंशन एनर्जी है, आपकी बॉडी उन एनर्जीज़ को रिसीव कर रही है। देन इस टाइम में हो सकता है कि जितने भी लोग बहुत टाइम से हीलिंग कर रहे थे, बट हीलिंग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, यूनियन चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई क्लैरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, आप क्लियर होके नहीं कर रहे थे कि मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, या मैं इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और किसी भी हालत में ये मैनिफेस्ट करके ही रहूँगी। अगर आप इस एनर्जीज़ के साथ नहीं थे, देन इस टाइम डिवाइन आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, डिवाइन आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करने वाला है, और बहुत से स्टार से ट्विन फ्लेम की लाइफ में ग्रोथ फाइनेंशियली बहुत अच्छी होने वाली है। देन ट्राई करिएगा कि जितने भी आपकी बॉडी में आप एनर्जीज रिसीव कर रहे हो आने वाले 1 महीने में, ठीक है, बहुत से लो वाइब्रेशन लोगों के साथ कनेक्ट मत हो, अपनी एनर्जीज को लोगों के साथ ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, कोई क्या बोल रहा है बोलने दो, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करने भी मत उतरो, क्योंकि डिवाइन भी तभी किसी की हेल्प करता है जब कोई डिवाइन से हेल्प मांगता है। अभी आप तो इंसान हो, आपके अंदर वो एनर्जीज है नहीं, देन अगर आप खुद की हीलिंग जर्नी पे हो और आप लोअर वाइब्रेशन के लोगों के साथ वो एनर्जी एक्सचेंज करते चले जाओगे, आपकी खुद की जर्नी और आपके डीएम की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। देन जितने भी कलेक्टिव स्टार सीड, एम्पैथ, लाइट वर्कर और स्टार सीड ट्विन फ्लेम हैं, आप जो भी पर्पस कर रहे हो करते रहो, बट अपनी एनर्जी कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करना। इवन डीएम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे कॉल पे कॉल लगे पड़े हो, बात पे बात कर रहे हो, नथिंग। आप ट्राई करो कि इस 1 मंथ डिवाइन आपको कौन से विज़न, कौन से प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा है, और आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो और अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन करो। क्योंकि मुझे जितना दिखाई दे रहा है, कितने भी या जितने भी स्टार सी ट्विन फ्लेम है, आने वाले जितने भी 6 to 7 मंथ है, आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइम पीरियड आने वाला है, ठीक है। देन इस टाइम को थोड़ा सा नोट डाउन करो, नोटिस करो, और अकेले में मेडिटेशन अपनी बढ़ा दो। ये स्टार सी ट्विन फ्लेम के लिए था, क्योंकि आपकी बॉडी में
आपका कुंडलिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रही है, आपके सारे चक्रास क्लेंस हो रहे हैं और आप 5th डायमेंशन की एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। देन इस टाइम हो सकता है कि आपकी खुद की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद आए, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको पानी पीने का मन नहीं कर रहा है। देन ये सारे सिम्टम्स हैं कि ये आपका 5th डायमेंशन की एनर्जी आपकी बॉडी रिसीव कर रही है और आपकी बॉडी अभी रेस्ट मोड पे जा रही है। देन डिवाइन आपको अभी कह रहे हैं कि लोगों से कट ऑफ कर लो और खुद के साथ टाइम निकालो और थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दो। ओके, अब वहीं पे बात करूँ, जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ डीएफ्स के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। जहाँ पे मैं बात करूँ, जितने भी लोगों की लाइफ में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके खुद के घर वाले हैं या आपके केस में थर्ड पार्टी उनके घर वाले हैं, डीएम के घर वाले हैं, या XYZ आप मैरिड हो और आपका हस्बैंड कहीं ना कहीं कार्मिक है, ठीक है, जितने भी कार्मिक कनेक्शन में इन्वॉल्व है, मे बी कार्मिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, वर्क हो सकता है, कोई भी टाइप का थर्ड पार्टी, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी हाईलाइटेड दिख रही है। स्पेशली मैं बात करूँ आने वाले टाइम में, इवन कल परसों नरसों पहले भी आपके घर पे बहुत बुरी लड़ाई हुई होगी, आपके घर वालों ने बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने का, मारने पीटने का, टॉर्चर समथिंग ऐसा कुछ हुआ है। देन आप ट्राई करिएगा कि इस टाइम अपने लिए थोड़ा सा फाइट बैक करो, बट किसी से फाइट करके नहीं, शांति के साथ रखो, अपनी बातें रखो। बट अगर आपको लग रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, देन उस टाइम जो हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ज़बान चलाना या बहुत ज़्यादा डिबेट करना कि नहीं मैं कैसे भी आप गलत बोल रहे हो, मेरी बातें ही सही हैं, इस एनर्जी के साथ मत उनके सामने बात करिएगा। क्योंकि जितना मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सी कलेक्टिव डीएफ का एज को लेके, मैरिज को लेके कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपके घर पे बहुत ज़्यादा फाइट हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा एब्यूजिव वे में बिहेव कर सकते हो और आपके ऊपर वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी आपके पास्ट में जितने भी थे, या आपके बहुत टाइम से अगर आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा एब्यूजिव वे से या एब्यूजिव एनर्जी पिक करते हुए आगे बढ़ा है, आपने बहुत ज़्यादा उन एनर्जीज़ को अपने अंदर लेते चले गए, डालते चले गए, देन इस टाइम पे एब्यूजिव वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है और आपकी क्लिंजिंग चल रही है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास और आपके सेक्रल चक्रास की एज अ डीएफ खुद की क्लिंजिंग चल रही है। यहाँ पे डीएम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देन इस टाइम ऐसी टाइप की डीएफ के लिए डिवाइन टेस्ट बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये आपके खुद के कर्मा कार्मिक निगेटिविटी सरफेस हो रहे हैं। देन यहाँ पे मुझे 2 टाइप के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पहले वो जिनकी लाइफ में उनके पापा मम्मी से बहुत बुरी लड़ाई हो सकती है, फोर्सफुली आपकी शादी फिक्स कर दी जाए, राइट, या शादी फिक्स करने की बातें हो रही हो, एज को लेके बातें हो रही हो, या आप घर पे बैठे रहते हो, ऐसी कोई भी बातें चल रही हो, ठीक है। देन आप पैनिक मत होना, क्योंकि ये आपके खुद के सोलर प्लेक्सस चक्रास और सेक्रल चक्रास की क्लियरिंग चल रही है। बट इन केस अगर आपके घर पे मार पिटाई, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा डिबेट होना, लड़ाई झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा हावी होना, ये एनर्जीज़ आने वाले टाइम में हो सकती है। देन ट्राई करिएगा कि जब वो नेक्स्ट डे शांत हो जाए, शांति के साथ, प्यार के साथ वो बातों को रखिएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, आप अपने आप को एयरफोन लगा के किसी अलग कोने में वॉक करने के लिए निकल जाओ या थोड़ी देर बाहर निकल जाओ, बट उस टाइम डिबेट या अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए मत रखिएगा, वरना वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही है। क्योंकि आपके खुद के एंसेस्टर इशू, आपके खुद के सोलर प्लेक्सस चक्रास, वूम क्लिनजिंग की निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है और यहाँ पे आपका वूम क्लिनज हो रहा है। देन बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आपके नाभि के एरिया में बहुत ज़्यादा खिंचावपन फील हो रहा हो, पेन फील हो रहा हो, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रही हो, डार्क येलो आ रही हो और आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा हो। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको हैवी ब्लीडिंग भी आ रही हो और इसके साथ आपको या तो आपके पीरियड स्किप हो रहे हो या कहीं ना कहीं 10-15 डेज़ के गैप के बाद आ रहे हो और उस टाइम उनमें
दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो और आपका बेली भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्वेल होगा और आपका पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, आपका खुद का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके जितना भी फेस है, आपके जितने भी ईयर्स हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे दिमाग में ना कुछ कहते नहीं कि वो कंटिन्यू चल रहा है, क्या चल रहा है हमें नहीं पता, बट कुछ रन कर रहा है। देन ऐसी कोई भी एनर्जीज आ रही है, देन आप समझ जाइएगा कि ये आपकी वोम क्लिनजिंग, आपके एंसेस्टर इशू इस टाइम सरफेस हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहीं पे मैं बात करूँ जो सेकेंड टाइप का मुझे ज़्यादातर पिक हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में आपके सोलमेट की भी अवेकनिंग हो रही है, या आपकी लाइफ में अगर आप सोलमेट से डील कर रहे हो, आपके सोलमेट भी कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हैं, देन प्लीज़ इस टाइम डिवाइन आपको टेस्ट लेने वाला है कि कौन आपका रियल ट्विन फ्लेम है, या आप सच में अपने ट्विन फ्लेम को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। देन इस टाइम आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए सोलमेट आता हुआ भी दिख रहा है। देन कंफ्यूज मत होइएगा सोलमेट में और अपने डीएम में, क्योंकि आपके सोलमेट भी आपके चक्रास के थ्रू आपकी एनर्जी से कनेक्ट हैं, तो उनकी भी अवेकनिंग आ रही है, क्योंकि कलेक्टिव में सभी की अवेकनिंग होगी इस ईयर, ज़्यादातर लोगों की। देन ट्राई करिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि क्या सोलमेट तो मेरा ट्विन नहीं है और मुझे मेरा सोलमेट ही अब मेरा ट्विन फ्लेम लग रहा है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करिएगा, क्योंकि डिवाइन इस टाइम आपको टेस्ट लेने वाले हैं और आपके सोलमेट भी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी पे, जो भी उनकी सोलमेट जर्नी हो, जो भी उनकी लाइफ जर्नी हो, पेन की हो, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अवेकन डीएफ हो। अब आपका काम है, आपका एक पर्पस है कि लोगों को उनकी लाइफ में एक मोटिव देना, हीलिंग कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना, और उनको 3D की चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके डिवाइन से कनेक्ट करना। देन इस टाइम बहुत से लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो डिवाइन डिवाइन से कनेक्ट होना चाहेंगे। एग्जैक्टली टैरो रीडिंग हो गया, ट्विन फ्लेम्स हो गए, सोलमेट हो गए, एंजल्स नंबर हो गए, ऐसी कोई भी बातें करेंगे। देन आप ये मत सोचिएगा कि कहीं ये तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, नहीं, वो आपके सोलमेट है, क्योंकि अब आप अवेकन डीएफ हो। देन आपका वाइब्रेशन हाई हो गया, देन आप जिस भी वाइब्रेशन पर रहोगे उस टाइम वैसे लोग आपकी लाइफ में आना शुरू कर देंगे, और डिवाइन आपके पास ऐसे लोगों को इसलिए भेजता है कि आप उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाओ। तो ये मल्टीपल टाइप्स की एनर्जीज थी। देन जितने भी लोगों का सेकेंड टाइप की एनर्जी आ रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए टफ टाइम होने वाला है। देन ट्राई करिएगा, बहुत क्लियर रहिएगा, अफर्मेशन दीजिएगा। और इन केस अगर आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, फर्स्ट ट्विन फ्लेम जैसा नहीं होता, या तो आपने अपने सोलमेट को ट्विन फ्लेम समझा है या कार्मिक को समझा है, देन इस टाइम डिवाइन आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी देने वाला है। देन ओवरऑल बहुत से लोगों की लाइफ में डिवाइन टेस्ट एंड ट्रिगर आने वाला है, इवन आ चुका है। देन इस टाइम आप क्या चाहते हो, वो बात को रखो, बट लड़ाई झगड़ा फाइट के साथ नहीं, शांति के साथ रखिएगा। और अगर वो शांति के साथ भी नहीं समझते, देन बस मैं इतना बोलूँगी कि अपने लिए फिर एक्शन लो और ट्राई करो, खुद के ऊपर काम करो, अच्छी जॉब सिक्योर करो, देन अपने लिए पैटर्न ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज थी आप लोगों के लिए।